हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली में संघीय ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? केंद्र राज्य संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए समझाइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, भारतीय शासन प्रणाली में संघीय ढांचा संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारत ने संघात्मक व्यवस्था को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया है, जिसमें एक ओर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक सशक्त बनाया गया है। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्थ संघीय या संघात्मक ढांचे के साथ एकात्मक प्रवृत्ति का वाला कहा जाता है। तो इसमें मेन हेडिंग होगा नेक्स्ट, भारतीय संघीय ढांचे की प्रमुख विशेषताएं। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे, लिखित और सर्वोच्च संविधान। भारत का संविधान लिखित है और सर्वोच्च कानून है। केंद्र तथा राज्य दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और संविधान के अधीन कार्य करते हैं। दूसरा, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। इससे केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। फिर लिखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय ढांचे की रक्षा हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करते हैं और संविधान की व्याख्या करते हैं। फिर लिखेंगे, द्वैत शासन व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं, जिनके अपने अपने कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक ढांचे हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग, कठोर संविधान और संशोधन प्रक्रिया। संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया तथा राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, जो संघीय चरित्र को बनाए रखती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा मेन, केंद्र राज्य संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा। इसमें पहला लिखेंगे हेडिंग, विद्यायी संबंध। यद्यपि शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु समवर्ती सूची में केंद्र को वरीयता प्राप्त है। किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इससे राज्यों की स्वायत्तता सीमित होती है। फिर लिखेंगे, प्रशासनिक संबंध। राज्यों को अनेक मामलों में केंद्र के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र राज्य सहयोग का माध्यम तो हैं, परंतु इन्हें राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण का साधन भी माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, वित्तीय संबंध। राजस्व के प्रमुख स्रोत केंद्र के पास हैं, जबकि राज्यों पर व्यय का अधिक भार है। राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर बनी रहती है। वित्त आयोग और योजना आयोग, नीति आयोग इस असंतुलन को कम करने का प्रयास करते हैं, फिर भी असमानता बनी रहती है। फिर लिखेंगे, आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय या राज्य आपातकाल के समय संघीय ढांचा लगभग एकात्मक हो जाता है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की आलोचना समय समय पर होती रही है, यद्यपि न्यायपालिका ने इस पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया है। निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे, निष्कर्षतः इस प्रकार भारतीय संघीय ढांचा संतुलन और विरोधाभास दोनों का उदाहरण है, जहां एक ओर यह राष्ट्रीय एकता और सशक्त केंद्र को सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर राज्यों की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। वास्तविक आवश्यकता केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, विश्वास और संवैधानिक मर्यादाओं के सम्मान की है, जिससे संघीय व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य कर सके। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।